Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you all are fine. We are discussing chapter number 3 from your second year chemistry book. Name of the chapter is Group 3A and Group 4A elements. Here I am going to start lecture number 13 from this chapter. Topic that we will discuss today is in fact a question, that is why carbon dioxide is gas but silicon dioxide is solid. So let's start. Both carbon and silicon have 4 electron in their valence shell. अब आपको पता है कि कार्बन और सिलिकॉन ग्रुप 4A से बिलोंग करते हैं. ग्रुप 4A के सारे एलिमेंट्स के आटोमोस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं. कार्बन और सिलिकॉन के आटोमोस शेल में भी 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, दोनों के, कार्बन के भी और सिलिकॉन के भी. बोथ आल्सो फॉर्म 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स. तो इस चीज़ को भी हम पहले स्टडी कर चुके हैं कि कार्बन कोवेलेंट बॉन्डिंग शो करता है, सिलिकॉन भी कोवेलेंट बॉन्डिंग शो करता है. कार्बन और सिलिकॉन के आटोमोस शेल के 4 इलेक्ट्रॉन्स 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल होते हैं. तो फिर एक क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाई शुड देयर बी अ बिग डिफरेंस बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड. फिर क्यों ऐसा है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड आपस में बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हैं. अब हम यहाँ पे कार्बन और सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं. अब कार्बन के अंदर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसका एटॉमिक नंबर 6 है. इसका मास नंबर कितना है? 12 है. अब ये 6 इलेक्ट्रॉन इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं कि पहला मदार है ये, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है. जो सेकंड शेल होता है मदार, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसके अंदर तीसरा शेल नहीं होता, क्योंकि 2 और 4 टोटल 6 इलेक्ट्रॉन को ही हमने डिस्ट्रीब्यूट करना होता है. इन द केस ऑफ सिलिकॉन टोटल 14 इलेक्ट्रॉन, या एटॉमिक नंबर इसका 14 है और 28 इसका मास नंबर है. जब इसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन देखते हैं तो यहाँ पे पहले मदार में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे मदार में 8 इलेक्ट्रॉन है और तीसरे में देखें 4. यानी इस केस में जो लास्ट शेल है दैट इज द सेकेंड वन हैविंग 4 इलेक्ट्रॉन, और इस केस में जो लास्ट शेल है वो इसका तीसरा मदार है जिसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. अब हम सबसे पहले अगर हम इस चीज़ को क्लियर करना चाहते हैं कि क्या फ़र्क है कार्बन डाइऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड में, तो हमें पहले इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का क्या स्ट्रक्चर है और सिलिकॉन डाइऑक्साइड का क्या स्ट्रक्चर है. क्योंकि जब हम इनके स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड कर लेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर में डिफरेंस है इसलिए फिर इनकी प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट है. पहले हम स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ स्मॉल मॉलिक्यूल, इट इज़ सिमेट्रिकल लीनियर मॉलिक्यूल है. Carbon in fact forms double bonds to each of the 2 oxygen atom to produce carbon dioxide. अब इसका स्ट्रक्चर जब हम देखेंगे तो ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे. कार्बन डाइऑक्साइड इज अ डिस्क्रीट यूनिट. डिस्क्रीट यूनिट में एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, यानी कार्बन डाइऑक्साइड एक अकेला मॉलिक्यूल हो तो वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है. फॉर दिस रीजन इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ अ गैस. अब हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर. ये जो सेंटर में एटम नजर आ रहा है दैट इज कार्बन, ये भी ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है. दिस कार्बन मेक डबल बॉन्ड विद दिस ऑक्सीजन एंड दिस कार्बन आल्सो मेक डबल बॉन्ड विद दिस ऑक्सीजन. ये एक लीनियर मॉलिक्यूल है क्योंकि कार्बन के अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज sp हाइब्रिडाइजेशन है और एंगल जो बनेगा दैट इज 180 डिग्री का, और ये लीनियर मॉलिक्यूल है और ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है. नॉन पोलर इस सेंस में कि वैसे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान, लेकिन एक डायपोल मोमेंट की इधर डायरेक्शन होती है और एक की इस कार्बन से इस ऑक्सीजन की तरफ. तो दोनों क्योंकि एग्जैक्टली इक्वल होते हैं, एक दूसरे का इफेक्ट को कैंसिल आउट करते हैं, तो एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल बनता है. और ये एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है कार्बन डाइऑक्साइड का जो कि इलेक्ट्रॉनिकली स्टेबल है, यानी कि सारे कार्बन के इलेक्ट्रॉन आखिर में जितने होने चाहिए आखिरी मदार में वो सेटिस्फाई हो गए बॉन्डिंग के बाद. ऑक्सीजन के आखिरी मदार में जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए आफ्टर बॉन्डिंग वो भी कंप्लीट हो गए. तो ये एक डिस्क्रीट यूनिट होता है कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल और ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है. इस वजह से क्योंकि छोटा सा मॉलिक्यूल है गैस की फॉर्म में ये एग्जिस्ट कर सकता है. अब हम देखते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड के स्ट्रक्चर को. सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज अ सिलिकॉन ऑक्साइड मेड अप ऑफ लीनियर ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल. ट्राइएटॉमिक में 3 एटम शामिल हैं, एक सिलिकॉन का और 2 ऑक्सीजन के, और वो लीनियर वे में ही एक दूसरे के साथ अरेंज होते हैं. In it, a silicon atom is covalently bonded to 2 oxygen atoms.
यहाँ हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। पाई बॉन्ड इन सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज नॉट स्टेबल। अब यहाँ पे देखें, ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर है। सेंटर में ये सिलिकॉन प्रेजेंट है और एक साइड पे भी ऑक्सीजन और दूसरे साइड पे भी ऑक्सीजन। जब हम बॉन्डिंग के लिहाज से शो करेंगे तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये इस तरह से स्टेट में पाया जाता है। अब ये सिलिकॉन है, ये डबल बॉन्ड बनाएगा इस ऑक्सीजन के साथ और ये डबल बॉन्ड बनाएगा इस ऑक्सीजन के साथ, यानी उसी पैटर्न पे जिस पैटर्न पे कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर बनता है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जो पाई बॉन्ड्स बने हैं वो स्टेबल होते हैं। इस केस में ये जो पाई बॉन्ड बनते हैं ये स्टेबल नहीं होते हैं और इसके अलावा सिलिकॉन का साइज भी ज़्यादा होता है, तो ये कोशिश करता है कि ये ज़्यादा ऑक्सीजन एटम्स को अकोमोडेट करे, तो ये सिंगल बॉन्ड्स ही बनाता है ऑक्सीजन के साथ। यानी एक बेसिक डिफरेंस है कार्बन डाइऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड के लिहाज से। सिलिकॉन डाइऑक्साइड डज नॉट एग्जिस्ट इन द आइसोलेटेड फॉर्म, मोनोमेरिक फॉर्म, जैसे कि SiO2 सिंगल मॉलिक्यूल की या डिस्क्रीट यूनिट की फॉर्म में ये एग्जिस्ट नहीं करता। सो इट टेंड्स टू फॉर्म अ पॉलीमर। पॉलीमर में छोटे छोटे यूनिट्स मिलके एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बना लेते हैं जिसको हम पॉलीमर कहते हैं। यानी सिलिकॉन डाइऑक्साइड इस केस में बहुत सारे और सिलिकॉन डाइऑक्साइड से मिलके बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बनाएंगे जिसे हम पॉलीमर कहेंगे। और इनफैक्ट सिलिकॉन डाइऑक्साइड पॉलीमर की फॉर्म में ही पाया जाता है। इफ़ यू ओनली राइट सिलिकॉन डाइऑक्साइड इट कैन लीड टू कन्फ्यूजन, यानी उस तरह से हम इसको SiO2 की फॉर्म में नहीं लिख सकते, बल्कि इसका एक और मेथड होता है। अब यहाँ पे आप देखें, दिस इज सिलिकॉन डाइऑक्साइड, यहाँ पे भी ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स शो हो रहे हैं, लेकिन ये इस तरह से एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि आप इस स्ट्रक्चर को देखें, इसमें सिलिकॉन इज प्रेजेंट इन द सेंटर और 4 इसकी वैलेंसीज सेटिस्फाइड होती हैं बाय 4 ऑक्सीजन एटम। फर्दर फिर ये ऑक्सीजन एक और सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बनाते हैं, तो ये एक नेटवर्क होता है सारे का सारा। तो इस वजह से हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड को सिंपल SiO2 की फॉर्म में नहीं लिखते, बल्कि हम इसको पॉलीमेरिक फॉर्म में लिखते हैं। पॉलीमेरिक में ये होता है कि हम बेसिक यूनिट डाल देंगे, दैट इज मोनोमेरिक यूनिट, और उसके इर्द गिर्द एन यानी एंड नंबर ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड आपस में कंबाइन करते हैं और एक सिलिका मॉलिक्यूल जो है वो हमारे पास बनता है। सो द बेटर वे इज टू राइट दिस वन। यही मेथड होता है पॉलीमर्स को लिखने का कि एक यूनिट दैट इज SiO2, लार्ज नंबर ऑफ दिस यूनिट यूनाइट टुगेदर टू फॉर्म अ पॉलीमर। अब कितने मिले हमें नहीं पता, तो जनरली उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम ब्रैकेट के बाहर n लिख देते हैं। बट इज अ पॉलीमर हैविंग अ लार्ज नेटवर्क ऑफ ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन एटम बॉन्डिंग टुगेदर। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर देखें, ये पॉलीमर है, इसके अंदर सिलिकॉन, 4 ऑक्सीजन इर्द गिर्द, फिर ये ऑक्सीजन नेक्स्ट सिलिकॉन, एक नेटवर्क बन गया। यहाँ पे भी देखें, सिलिकॉन इज प्रेजेंट इन द सेंटर और ये जो रेड कलर के हैं वो दैट रिप्रेजेंट ऑक्सीजन, तो एक लार्ज नेटवर्क बनता है ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन एटम्स का सिलिकॉन डाइऑक्साइड के अंदर। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है, आप नोट करें कि कार्बन डाइऑक्साइड में एक अकेला कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा है, जबकि सिलिकॉन डाइऑक्साइड में एक अलग यूनिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, बल्कि बहुत सारे आपस में मिलकर एक पॉलीमर बना के लार्ज नेटवर्क की फॉर्म में मौजूद होते हैं। नाउ क्वेश्चन ये था कि क्यों कार्बन डाइऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड में डिफरेंस है। इसका आंसर लाइज इन द फैक्ट दैट सिलिकॉन एटम्स आर मच लार्जर इन साइज देन कार्बन एटम्स। जब हम साइज का ट्रेंड पढ़ते हैं किसी भी ग्रुप के अंदर, तो हम कहते हैं हमेशा डाउन द ग्रुप जब जाएंगे तो साइज एटम्स का इंक्रीज करता है। फॉर एक ग्रुप में भी जब हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे तो साइज इंक्रीज करेगा। अब कार्बन जो है, यहाँ पे देखें, इसका इतना साइज होता है और सिलिकॉन का इतना साइज है, क्योंकि कार्बन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा है सिलिकॉन के निस्बत, सिलिकॉन के अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, नए शेल ज़्यादा एंटर होंगे। नेक्स्ट पीरियड है, वैसे भी ये कार्बन उससे पिछले वाला पीरियड है, तो साइज़ का डिफरेंस है। साइज़ की डिफरेंस होने की वजह से हम कहते हैं कि प्रॉपर्टीज़ का भी फ़र्क है। इनफैक्ट कार्बन का साइज़ छोटा है, ये कम ऑक्सीजन को अपने इर्द गिर्द अलाउ करेगी, इसलिए कार्बन डबल बॉन्ड बना लेती है ऑक्सीजन के साथ, जबकि सिलिकॉन का साइज़ क्योंकि बड़ा होता है ये अकोमोडेट कर सकती है ज़्यादा ऑक्सीजन एटम्स को, और इसका पाई बॉन्ड भी वीक होता है, इसलिए ये अपने इर्द गिर्द 4 ऑक्सीजन को अकोमोडेट करती है और चारों के साथ सिंगल सिंगल बॉन्ड बना लेती है। An important difference between silicon dioxide and carbon dioxide is that silicon dioxide has the tetrahedral geometry. Tetrahedral में 4 bonds बनेंगे सिलिकॉन के इर्द गिर्द और वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में होंगे।
यानी इसे कह लें कि स्पेसिफिक एक एंगल होगा, उस एंगल के ऊपर दैट इज 109.28 का वो एंगल होता है सिलिकॉन के इर्द गिर्द, जबकि कार्बन जो है वो यहाँ पे जब कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है तो लीनियर मॉलिक्यूल बनता है क्योंकि sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। Whereas the carbon dioxide has the linear geometry around the carbon atom, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब यहाँ पे आप दोनों देख लें, दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड, लीनियर ज्योमेट्री है, ठीक है, sp हाइब्रिडाइजेशन है, ये पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है इसके अंदर। सिलिकॉन में देखें पाई बॉन्ड नहीं बनते, बल्कि यहाँ पे एक सिलिकॉन अपने इर्द गिर्द 4 जो है वो ऑक्सीजन एटम्स को रखता है और ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है, ये बॉन्ड एक पीछे बनता है और सब में एंगल जो है वो टेट्राहेड्रल वाला होता है, दैट इज 109.28 डिग्री, और ये टेट्राहेड्रल की शेप है। अच्छा, अब हम रीज़न को डिस्कस करते हैं कि क्यों सिलिकॉन डाइऑक्साइड एग्जिस्ट करता है एक बहुत बड़े जायंट स्ट्रक्चर की फॉर्म में, एक इंडिपेंडेंट यूनिट के तौर पे एग्जिस्ट नहीं करता। सिलिकॉन टेंड टू सराउंड देमसेल्फ विद मोर ऑक्सीजन नेबर्स, यानी उसकी कोशिश होती है, उसका साइज बड़ा है कि वो अपने इर्द गिर्द ज़्यादा ऑक्सीजन एटम्स को अकोमोडेट करे। सिलिकॉन फॉर्म्स ओनली सिंगल बॉन्ड्स टू ऑक्सीजन एटम्स, यानी ये पाई बॉन्ड नहीं बनाता, बनाएगा भी तो वो इतना स्टेबल नहीं होता, ये सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा ऑक्सीजन के साथ। वेयर एज कार्बन में फॉर्म डबल बॉन्ड, वो हमने देख लिया कार्बन डाइऑक्साइड के स्ट्रक्चर में कि डबल बॉन्ड बनता है, जबकि सिलिकॉन के जब हम बात करते हैं तो उसके इर्द गिर्द 4 ऑक्सीजन लगे होते हैं, तो सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स के थ्रू अटैच होते हैं ऑक्सीजन सिलिकॉन के साथ। अब यहाँ पे भी स्ट्रक्चर देखें कि ये सिलिकॉन है, ये 4 ऑक्सीजन है इसके साथ लगे हुए। अब जो कार्बन है दैट हैज़ द कैपेबिलिटी टू फॉर्म सिंगल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, इसके अलावा कार्बन डबल बॉन्ड भी बना सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड में भी बना हुआ है, एल्डिहाइड्स में भी डबल बॉन्ड होता है, यानी ये एक खसूसियत है कार्बन की कि वो सिंगल डबल इवन ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है, जबकि सिलिकॉन सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा। द सिलिकॉन एटम कैन बी अप्रोच्ड क्लोजली बाय 4 ऑक्सीजन एटम्स, अगर सिलिकॉन है तो उसके इर्द गिर्द 4 ऑक्सीजन अप्रोच करेंगे, 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे ऑक्सीजन के विद सिलिकॉन एंड फॉर्म्स अ सिंगल बॉन्ड टू ईच एट टेट्राहेड्रल एंगल्स के ऊपर। अब यहाँ पे देखें, ये टेट्राहेड्रल एंगल है 109.5 या 28 डिग्री भी होता है, दिस इज सिलिकॉन, ये 4 के 4 ऑक्सीजन है, ये इसकी सिमेट्री होगी, इसे क्वार्ट्स भी कहते हैं। अब यहाँ पे देखें तो की में ये ऑक्सीजन जो है वो रेड कलर की बॉल्स हैं, सिलिकॉन ब्लैक कलर की बॉल है दैट इज प्रेजेंट इन द सेंटर, और इसका ये स्ट्रक्चर होता है दैट इज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। दिस स्ट्रक्चर कैन बी कॉन्टिन्यूड, ये जारी रहता है, यानी कि ये नहीं होता कि ऑक्सीजन जब सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बना लेगा तो दैट्स फिनिश, ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाने होते हैं, ऑक्सीजन फर्दर फिर एक और सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बनाता है, यानी कि वो कंटिन्यू रहती है उसकी बॉन्डिंग 3 डायमेंशंस में टू प्रोड्यूस ए कंटिन्यूअस जायंट सिलिकॉन ऑक्सीजन नेटवर्क एक्सटेंडिंग आउट टू गिव द मैसिव सिलिकॉन डाइऑक्साइड क्रिस्टल। अब यहाँ पे आप देखें ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ये सिलिकॉन का एक यूनिट है, यानी ये सिलिकॉन और ये ऑक्सीजन। अब सिलिकॉन ने तो 4 बॉन्ड्स बनाने थे, वो सब ऑक्सीजन के साथ बना लिए, इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड हो गई, जबकि ऑक्सीजन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि 2 बॉन्ड्स बनाता है, अगर वो एक सिलिकॉन के साथ बना लेगा तो फिर फर्दर उसने किसी और के साथ बनाना है खुद को सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाइड करने के लिए। अब यहाँ पे देखें कि ये जो एक यूनिट ये दिख रहा है दैट इज़ 1 टेट्राहेड्रल यूनिट है। अब ये ऑक्सीजन फर्दर देखें एक और सिलिकॉन से मिल रहा है, इस सिलिकॉन के इर्द गिर्द फिर 4 ऑक्सीजन हैं, ये रेड कलर के 1 2 3 4, फिर ये ऑक्सीजन फर्दर किसी सिलिकॉन से मिलेगा। आप यहाँ पे देखें हर सिलिकॉन ने भी 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं और हर ऑक्सीजन ने भी फर्दर 2 बॉन्ड बने हुए हैं, तो एक नेटवर्क बनता है। इस नेटवर्क की वजह से हम कहते हैं कि जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है वो जायंट स्ट्रक्चर के तौर पे एग्जिस्ट करता है। जब ये स्ट्रक्चर बनेगा तो इस केस में जो हमारे पास मॉलिक्यूल आएगा दैट इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ अ गैस, बल्कि वो सॉलिड की शक्ल में होता है। इसी वजह से हम कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जबकि सिलिकॉन डाइऑक्साइड, क्योंकि सिलिकॉन डाइऑक्साइड एक इंडिविजुअल यूनिट के तौर पे एग्जिस्ट नहीं करता बल्कि एक नेटवर्क के तौर पे उसके मॉलिक्यूल्स के एक नेटवर्क बनता है जिसके फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता है। तो इतना बड़ा नेटवर्क होता है कि हम कहते हैं कि वो गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता बल्कि सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सो दैट्स एंड टेक केयर बेटा, अल्लाह हाफिज़।